पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार और पुरअज़्म दुश्मन की हाइब्रिड मुहिम इंतहा पसंद नजरियात और तकसीम पैदा करने वाले अनासर से निपटा जाएगा। जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना और बर वक्त फैसले करना नागुज़ीर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा, फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इकदाम पर ब्रीफिंग, फील्ड मार्शल का फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा, फॉर्मेशन के आला पेशावराना मयार और मजमूई तैयारी की तारीफ, फील्ड मार्शल का टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत पर जोर, अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। गुजरांवाला गैरिजन पहुंचने पर कोर कमांडर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का इस्तकबाल किया। Alhamdulillah, Pakistan is economically out of woods. IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. This regulatory framework launch, I think, is a quantum jump. And this will facilitate our business community, our industry, our agriculture. मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी इंतहाई ज़रूरी। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इजरा क्वांटम जंप की हैसियत रखता है। बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। हुकूमत संभाली तो महंगाई बेकाबू थी, पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। कारोबारी सरगर्मियाँ जमूद का शिकार थीं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बहरान से निकल चुका। हमारे मुआशरे इशारे बेहतर हो गए। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानिया की वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की बैरोनेस जेनी चैपमैन की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल तरक्याती ताउन, मौसमियाती तब्दीली और वसीतर इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल, अहम शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए मुश्तरका आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत इदारा जाती रवाबित और बाहमी एहतराम पर मबनी दरीना ताल्लुकात हैं। ISI के साबिक सरबराह को इनको सज़ा सुनाई है। अभी और भी मसाइल हैं, चार्जेस हैं जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जनरल फैज़ जो है ये मुल्क के साथ एक नायती भयानक खेल जो है वो खेलते रहे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशरी जो था जनरल फैज़ खुद भी था और उसका बेनिफिशरी जो था इमरान खान। फैज़ हमीद बानी PTI के प्रोजेक्ट हेड, वजीर दिफा का फैज़ हमीद के खिलाफ मजीद कार्रवाई का ऐलान। ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा फैज़ हमीद पर और भी इल्जामात हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैज़ हमीद मुल्क के साथ भयानक खेल खेलते रहे, बराह रास्त बेनिफिशरी फैज़ हमीद और बानी PTI थे। फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद खुफिया दस्तावेजात अपने पास रखी। 9 मई को प्लान करने वाले लोग अंदर से भी थे। साजिशी अनासर अब भी बानी PTI को लाने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI जैसे लोगों का एहतसाब ना किया गया तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। PTI की क़यादत तालिबान को भत्ता देती है, जो कह रहे हैं दहशतगर्दों से बात करो, ये उनके हमदर्द हैं। हमें खबर है लुटेरों के ठिकानों की, सबका एहतसाब होगा। ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों में छुपे लोगों का भी एहतसाब होगा। सियासी मुखालफत को कभी दुश्मनी में तब्दील करके किसी ने यह नहीं कहा था काश पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। किसी सियासी जमात ने आज तक IMF को लेटर नहीं लिखा था कि पाकिस्तान की इमदाद इस बुनियाद पे ना की जाए कि हमारे मुखालिफ जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार हैं, इसलिए पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। जो नई नस्ल है इसके जहनों में एक जहर भरा गया और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मिसकंसेप्शन पैदा किए गए उस नवाज शरीफ के बारे में। इस मुल्क के अंदर डेवलपमेंट, तामीर और तरक्की चप्पा चप्पा नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी, नवाज शरीफ की खानदान की छाप है इसके ऊपर। एक जमात
ने सियासत को दुश्मनी में तब्दील किया। पीटीआई ने किरदार कुशी और नफरत की सियासत को फरोग दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा तब्दीली का नारा लगाकर तबाही की गई, नफरत के बीज बोए गए, नौजवानों के जहनों में नवाज शरीफ से मुतल्लक जहर भरा गया, साजिश के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की गई, अना की तस्कीन और जाती मफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए, अवाम को रिलीफ की फराहमी नवाज शरीफ का नस्बुलैन है। नवाज शरीफ ने मुल्क में खिदमत की सियासत को फरोग दिया। मुल्क के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की तरक्की की छाप है। पीटीआई के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल में क्या किया? क्या पीआईसी, पीकेएलआई जैसे अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा में बने? पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल किया? जाकर देख लें। मुकदमात के फैसलों के लिए मुकर्ररा टाइमलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। अदालती निज़ाम में मसनूई ज़हानत। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए नया हुकूमती प्लान तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत पर मज़ीद ₹5 फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने का फैसला। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 3180 अरब रुपए से तजावुज कर चुका। गर्दिशी कर्ज में से 1700 अरब रुपए की सेटलमेंट की जाएगी। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज आइंदा 6 बरसों में खत्म किया जाएगा। इजाफी ₹5 PDL से 550 अरब रुपए रिकवरी का प्लान। डिविडेंड और इजाफी टैरिफ लगाकर 700 अरब रुपए एडजस्ट किए जाएंगे। टैरिफ एडजस्टमेंट के दौरान इजाफी रकम शामिल की जाएगी। गर्दिशी कर्जा सेटल करने के लिए दौरानिया 5 साल से। फितना हिंदुस्तान, BLA का बुज़दिलाना वार। बलूचिस्तान एक बार फिर इंसानियत सोच दहशतगर्दी का शिकार। फितना हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीम BLA का बलूचिस्तान के इलाका आवारान में मासूम बच्चों पर बुज़दिलाना हमला। BLA के दहशतगर्दों ने मार्टर गोलों और रॉकेट से नमाज जुमा के दौरान बुज़दिलाना हमला किया। सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। हमले में 4 मासूम बच्चे जख्मी। फितना हिंदुस्तान का निहत्ते बच्चों पर हमला सफाकियत, बुज़दिली और शिकस्त खुर्दा ज़हनियत का वाज़ेह सबूत है। लाहौर सुंदर के इलाके में 5 अफराद की 2 बहनों से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। लड़कियों की वालिदा की दरख्वास्त पर 5 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान में कासिम, उमैर जट, अली अकबर वट्टू, ज़ियाउर रहमान और अहमद रजा शामिल। पुलिस ने 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ गोलाबारी, दूसरी तरफ मौसम की सख्ती। गजा के परेशान हाल फलस्तीनी दोहरी अजियत से दो चार। तूफान बायरन से कम 14 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। ताज़ा इजरायली हमलों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 70,654 हो गई। 1,71,095 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। तूफान के बाद शिमाली गजा के इलाके बीर नाजा में एक मकान गिरने से 5 अफराद जाम बहक। शाती कैंप और मवासी में शदीद सर्दी के बायस मुतअद्दिद बच्चे लुकमा अजल बन गए। गजा हुकाम के मुताबिक तूफान बायरन से 8,50,000 अफराद खतरे में हैं। बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक में सुपर फ्लू फैल गया। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। आलमी इदारे सेहत का कहना है फ्लू की नई किस्म से बरतानिया समेत मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक में इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ रहे हैं। नई किस्म ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन इसका फैलाव मामूल से पहले शुरू हो गया। बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में रोजाना औसतन 2,600 से ज्यादा मरीज दाखिल हो रहे हैं। मरीजों के अस्पतालों में दाखिल होने की शरह गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में 50% ज्यादा है। बरतानवी हुकाम का कहना है कोविड के बाद अब अस्पतालों पर सबसे ज्यादा दबाव है। सुपर फ्लू से मुतासिर होने वालों में बच्चों और बुजुर्गों की तादाद सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। बरतानिया ने बड़े पैमाने पर जंगी तैयारी शुरू कर दी। अमेरिका पर इन्हिसार खत्म करने का ऐलान। मुसल्लह अफवाज के वजीर कर्नल स्कॉट कॉन्स ने कहा कि जंग के साए यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बरतानिया को तैयार होना होगा। अमेरिका पर इन्हिसार खत्म करके खुद अपना दिफा करना होगा।